पिछली बार हमने कहानी जहां छोड़ी थी, आइए वो सफर ठीक वहीं से शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है श्राप का सच। तो कालापुर गांव अब वो सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था। सोचिए, वो एक जाल बन चुका था। एक ऐसा जाल जिसमें अर्जुन पूरी तरह से फंस चुका था। रात इतनी काली थी कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। चारों तरफ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था और उसी भयानक अंधेरे में अर्जुन और रिया बस भागे जा रहे थे बेतहाशा। उनकी हाँफती हुई सांसों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। अर्जुन की आवाज में अब साफ साफ घबराहट थी। उसने हाँफते हुए पूछा, रिया, ये सब क्या हो रहा है? तभी रिया अचानक रुक जाती है। उसकी आवाज में जानते हैं क्या था? एक अजीब सी थकावट और एक कड़वी सच्चाई। वो एक गहरी सांस लेती है और धीरे से कहती है, ये सब आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। ये शब्द हवा में एक भयानक राज की तरह तैरने लगते हैं। रिया बताती है कि ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बच्चे गलियों में खेलते थे, लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, हर तरफ खुशियाँ थीं। लेकिन फिर बस एक रात, सिर्फ एक रात ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और तभी हवा और तेज चलने लगती है और दूर कहीं मंदिर की घंटी की एक अकेली उदास आवाज सुनाई देती है। और फिर रिया उस श्राप की कहानी बताना शुरू करती है। एक आदमी था जो मौत को हराना चाहता था। वो गांव का पुजारी था, लेकिन उसके इरादे वो नेक नहीं थे। उसने एक ऐसी काली शक्ति को जगाया जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए था, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। वो शक्ति उसी पर हावी हो गई और तब से वो हर रात एक शिकार करता है। ये सुन के अर्जुन एकदम से चौंक जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, मतलब वो काला साया पहले एक इंसान था? रिया बस धीरे से अपना सिर हिलाती है, हाँ, और तभी अंधेरे से एक हल्की गुर्राहट की आवाज आती है, जैसे वो भी हाँ कह रहा हो। रिया आगे कहती है, और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। और ठीक उसी पल एक तेज वाइब्रेशन के साथ अर्जुन का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर चमक रहा था अननोन नंबर। इस भयानक सन्नाटे में फोन का बजना मतलब किसी बहुत बुरे संकेत जैसा था। अर्जुन कांपते हाथों से फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आती है जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। एकदम बिखरी हुई, ठंडी, गूंजती हुई आवाज जो कहती है, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है अर्जुन। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता,